गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल पे चर्चा किए थे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। चलिए, तो अभी उससे आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लिखेंगे नोट में पहला लिखेंगे वोल्ट मीटर। It is a device, voltmeter. It is a device to measure the. It is a device used to measure the. Used to measure the potential difference between the. Potential difference used to measure the potential difference between the 2 points, between the 2 points, between the 2 points, between the 2 points. It is always connected in parallel. It is always connected. It is always connected to the parallel. It is always connected to the parallel. It is always connected to the parallel. Its resistance is very high. Its resistance is very high. Its resistance is very high. Is very high. लिख लीजिए, फिर समझते हैं। Its resistance is very high. लिख लिए। चलिए, वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है, आप लोग अगर अपने लैब में जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरह का एक है। अगर अपने लैब में जाएंगे तो इस तरह से देखेंगे कि ऐसा है, एक स्केल बना हुआ है, एक इस तरह से है। यहाँ एक नीडल है, ये नीडल डिफ्लेक्ट होता है इस तरह से। यहाँ से 2 वायर निकला हुआ है, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। इस तरह का डिवाइस आप लोग अपने लैब में अगर जाएंगे तो देखेंगे या जो गए होंगे वो देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा होता है, बड़े लेटर में भी लिखा होता है, मतलब ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, वोल्टमीटर तो क्या मेजर करेगा? वोल्टेज मेजर करेगा। और वोल्टेज का मतलब हो गया क्या कि 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस मेजर करेगा। समझिएगा इस बात को कि वोल्टमीटर क्या करता है। मान लिया जाए, इधर मीटर देते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर क्या करता है, इसको समझिएगा कि मान लिया जाए कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, इसमें करंट दौड़ रहा है और हमको 2 पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है, और हमको जानना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल गैप कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। जैसे मान लिया जाए ए और बी में अगर करंट फॉलो कर रहा है तो 100% ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का कम होगा, क्योंकि हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ए से बी की तरफ जा रहा है, पानी किधर जाएगा? ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगा ना, ऊंचाई से नीचाई की तरफ आएगा पानी हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का कम होगा। तो हमको जानना है कि दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ए पॉइंट ज़्यादा पे है, बी पॉइंट कम है, तो इसमें 2 तरह के वायर होते हैं, इस तरह से निकले होते हैं। एक रेड होता है और दूसरा कुछ भी होता है, ब्लैक मान लीजिए। एक रेड होगा, दूसरा ब्लैक होगा, मतलब एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। एक प्लस होगा, एक देखिए प्लस और माइनस टर्म जो है ना वो रिलेटिव टर्म है। प्लस और माइनस टर्म जो है वो रिलेटिव टर्म है। जैसे मान लिया जाए कि 4 किसके रिस्पेक्ट में बड़ा है, 0 के रिस्पेक्ट में 4 स्टेप आगे है, लेकिन 8 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, 4 स्टेप नीचे है ना। समझ रहे, तो ये प्लस और माइनस रिलेटिव टर्म होता है। खैर छोड़िए, वो सब आगे बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो इसको क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को लाके यहाँ चिपका देंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ लाके चिपका देंगे,
इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ ला के चिपका देंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल को, ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल ये होता है, और इसके नेगेटिव टर्मिनल को ले आके यहाँ चिपका देंगे और इसके नेगेटिव टर्मिनल को ले आके यहाँ चिपका देंगे। तो देखिए, तो ये इस पॉइंट पे चिपक गया। इसके अंदर जो दो वायर था, एक को इस पॉइंट पे चिपका दिए और दूसरे को इस पॉइंट पे चिपका दिए, क्योंकि हमको इसी दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो क्या आप ध्यान से देखिए, तो ये वोल्ट मीटर इस वायर के पैरेलल में आ गया कि नहीं? ये वोल्ट मीटर इस वायर के पैरेलल में आ गया कि? दोनों पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक ऐसे दूसरा ऐसे। देखिए ना, ये वोल्ट मीटर है और ये अपना करंट कैरिंग वायर है। तो क्या दोनों पैरेलल में आ गया कि नहीं? तो कहने का मतलब वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाएंगे। अगला बात सर, ये रेसिस्टेंस इज़ वेरी वेरी हाई का क्या मतलब? देखिए, रेसिस्टेंस पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल पे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझिए, रेसिस्टेंस होता है जो करंट का विरोध करता है, जो करंट का अपोज करता है। तो समझिएगा, तो करंट इधर न चला जाए, करंट इधर न चला जाए, क्योंकि इससे तो हमको वोल्टेज मेजर करना है। तो करंट इधर न घुस जाए, इसीलिए क्या करेंगे, इसका रेसिस्टेंस को बहुत हाई कर देंगे, मतलब विरोध को बहुत हाई कर देंगे, इतना हाई कर देंगे कि करंट इधर जाने से डरे, अरे ससुरा आगे जाएंगे, इधर बहुत बड़ा मेरा विरोधी आदमी है, समझ रहे? तो ये क्या करेगा, उधर नहीं जाएगा, ये करंट इधर घुसेगा ही नहीं, करंट सारा का सारा इधर जाएगा। इसलिए इसका रेसिस्टेंस जितना हाई पॉसिबल हो सके रखिए। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना, उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा नंबर जहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आइडियल तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर का अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, तो आपको आंसर करना है इन्फिनिटी, आपको आंसर करना है इन्फिनिटी। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर का, ठीक है, जो आइडियल वोल्ट मीटर कितना होता है, इन्फिनिटी। जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी, मतलब इतना ज़्यादा है कि जरा सा भी करंट इधर गलती से भी जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कौन बैठा हुआ, इन्फिनिटी रेसिस्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध करने वाला लोग बैठा है। थोड़ा कम होता तो बोलते चलो देख लेंगे, किसी तरह घुस के निकल जाएंगे, लेकिन जब इन्फिनिटी बैठा हुआ तो ये बिल्कुल उधर जाने की गलती नहीं करेगा, गलती से भी ये सारा का सारा करंट इधर से जाएगा। चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? अरे दो पॉइंट पे लगाएंगे तो अपने आप पैरेलल हो जाएगा ना। कई लोग सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पैरेलल में ही क्यों जोड़ते हैं? अरे पैरेलल में क्यों जोड़ेंगे? देखो ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, हमको इस दोनों पॉइंट करंट ऐसे भाग रहा है, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो एक वायर ला के यहाँ जोड़ेंगे, एक वायर ला के यहाँ जोड़ेंगे, अपने आप पैरेलल में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया, हमेशा पैरेलल में होगा। चलिए, अगला है एमीटर। एमीटर, it is a device, it is a device used to measure the current in a conductor। कंडक्टर का मतलब वायर समझिए, सीधा सीधा इन ए कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब सीधा सीधा वायर समझिए। क्या समझिए? वायर, मतलब एक वायर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए और कुछ लिखना, लिख लेते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी वेरी लो, resistance of ammeter is very very low। देखिए, वोल्ट मीटर का क्या था, बहुत हाई था, और इसका क्या वेरी वेरी लो है। उसका वेरी वेरी हाई था, इसका वेरी वेरी लो है, मतलब इसका जो है रेसिस्टेंस बहुत कम है। चलिए समझते हैं इसको, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। यस सर, बिल्कुल मिटा दीजिए। चलिए, हमने मिटा दिया। समझिएगा ध्यान से बात को। बोला गया कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फॉलो कर रहा है उसको आप मेजर कर पाएंगे। जब आप लैब में जाएंगे ना, तो ये डिवाइस भी वोल्ट मीटर की तरह ही दिखता है। ये डिवाइस भी जो है ना वोल्ट मीटर की तरह ही दिखता है। इसमें भी इस तरह से लगा होता है, इस तरह से स्क्रीन होता है, इसके अंदर एक इस तरह का एक नीडल होता है, और यहाँ से दो वायर निकला होता है, यहाँ से दो वायर निकला होता है, एक रेड कलर का होता है दूसरा। ठीक है, बस इस पर ए लिखा होगा, बड़ा लेटर में ए लिखा होगा।
ए का मतलब एमीटर हो गया, और उसमें क्या था, वी लिखा हुआ था जो कि वोल्ट मीटर था, ठीक है। और इसमें क्या आ गया, ए लिखा गया है, इसका मतलब ये एमीटर है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये वायर है, इससे करंट दौड़ रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये वायर है और इससे करंट दौड़ रहा है, और हमको जानना है कि कितना करंट दौड़ रहा है, हमको जानना है कि कितना करंट दौड़ रहा है। हम क्या करेंगे समझिएगा, हमको इस वायर का करंट जानना है। कई लोग स्विच जोड़े होंगे घर में, वो होता ना टिप टॉप करने वाला, वो 5 रुपये में स्विच देता है जो बेड के नीचे लटका रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो समझिएगा, जो स्विच जोड़े होंगे घर में उनको पता होगा, ठीक है। तो समझिएगा इसमें क्या करेंगे, इस वायर को 2 जगह से कट कर दीजिए, इस वायर को 2 जगह से कट कर दीजिए, ऐसे करके कट कर दिए, ठीक है। इसको क्या किया, करंट इधर से आ रही थी, पहले इधर जा रही थी सीधा सीधा, अब क्या किया, इसको कट कर दिए। तो कट कर दिए तो इस वायर में तो करंट जाएगा नहीं, इसको मिटा दीजिए। अब इसका एक टर्मिनल ले आके इधर जोड़ दीजिए, एक टर्मिनल ले आके इधर जोड़ दीजिए, और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दीजिए। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, करंट इसमें जाएगी, फिर इसमें, फिर एमीटर से होते हुए इसमें, क्योंकि और कोई रास्ता तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये किस तरह से हो गया, देखिए ना ध्यान से, ये ऐसे हो गया कि नहीं, ये ऐसे हो गया कि नहीं। अगर इसको पूरा, इसको थोड़ा सा धकेल दीजिए नीचे, तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का मतलब एमीटर को करंट मेजर करने के लिए किस में आ गया, देखिए ना, इसी लाइन में आ गया ना, जिस लाइन में अपना वायर था उसी लाइन में आ गया। कई लोग बोलेगा नहीं सर ये तो ऊपर है, अरे ऊपर है लेकिन करंट तो यही दौड़ के जा रहा है ना। ये देखिए, जो इधर से करंट आया वो इसमें घुसते हुए, इसमें घुसते हुए इधर आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसी लाइन में आ गया, तो ये किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अगर इसके बगल में ऐसे आता, वोल्ट मीटर क्या हुआ था, इसके बगल में आया था, तो ये पैरेलल हो गया, ये क्या हो गया, इसी लाइन में आ गया। क्योंकि हमको क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। तो करंट कैसे मेजर करेंगे, ये वायर से करंट जा रहा है, वायर से करंट जा रहा है, तो वायर को यहाँ कट करेंगे, इधर से यहाँ वायर को कट करेंगे और ये मीटर लगा देंगे। बोलेंगे अब तुम ये मीटर से होते हुए जाओ, अब तुम ये मीटर से पूरा होते हुए जाओ। नहीं समझे, पहले करंट ऐसे जा रहा था, हम क्या कि बीच में वायर को कट कर दिए, यहाँ एमीटर जोड़ दिए, एमीटर का एक टर्मिनल इधर जोड़ दिए, दूसरा टर्मिनल इधर जोड़ दिए। अब जो भी करंट आएगा इसमें से घुसते हुए जाएगा बाहर, तो बोलेगा अच्छा एमीटर के अंदर से, मेरे अंदर से करंट जा रहा था, जितना इसके अंदर से करंट जाएगा वो कैलकुलेट कर लेगा, वो कैलकुलेट कर लेगा कितना करंट जा रहा है, तो वो बता देगा अरे अरे इतना करंट जा रहा है, देखो 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 10 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। और सिंपल सा लॉजिक है, जो एमीटर से करंट जा रहा है वही इस वायर से जा रहा है, क्योंकि इस वायर से आता हुआ करंट ही, इस वायर से आता हुआ करंट ही तो एमीटर के अंदर घुस गया। तो एमीटर अगर बताए कि नहीं नहीं मेरे अंदर से 10 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इस वायर से भी कितना जा रहा था, 10 एम्पियर का करंट जा रहा था। अच्छा बोलिएगा सर इसका रेसिस्टेंस क्यों लो रखा जाता है, इसका रेसिस्टेंस इसीलिए लो रखा जाता है कि ये वोल्टेज न खा ले, ये वोल्टेज न खा ले, समझ रहे हैं बात को। ये आगे ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जानिए इसका रेसिस्टेंस बहुत ही लो रखा जाता है। अगर रेसिस्टेंस हाई कर देंगे ना तो इसके कारण जो करंट जो है ना वो बदल जाएगा, करंट जो है वो बदल जाएगा। पहले 10 एम्पियर आ रहा था, अगर रेसिस्टेंस हाई कर देंगे तो हो सकता है 8 एम्पियर आए, इसीलिए इसका रेसिस्टेंस बहुत लो रखा जाता है। जो आइडियल एमीटर होता है ना, जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेसिस्टेंस जो है 0 होता है। जो आइडियल होता है उसके पास मतलब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं होता है, मतलब हम बिल्कुल किसी का विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी का विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह का होता है यहाँ पे, लेकिन आइडियल तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए इसका रेसिस्टेंस वेरी वेरी लो। अगर कभी आ जाए आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस तो आपको सीधा सीधा लिखना है आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। चलिए मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। चलिए मिटा दिए। अगला कुछ सिंबल है, सिंबल लिख लेंगे। कुछ सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं सर्किट में, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ सिंबल है जो हम सर्किट में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 में है, देखिए जब भी बैटरी बनाएंगे ना, कई बार बनाए भी हैं लेकिन फिर भी, ठीक है, जब भी बैटरी बनाएंगे तो इसको लिखेंगे प्लस, ये बड़ा वाला होता है प्लस, छोटा वाला होता है माइनस। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये हो गया सेल, एक सेल बनाए हम, ये क्या बनाए हैं, सेल। ये क्या बनाए हैं, सेल। नंबर 2 में सेलों के समूह को, मतलब ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं बैटरी। इस तरह से देखिए ना, ये ग्रुप ऑफ सेल, इसमें 3 लगा दिए ना, ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, जब बड़ा वाला बैटरी जो घर में इन्वर्टर वाला बैटरी जो देखे होंगे उसमें तो कई सेल है, कई चैम्बर होते हैं, हर में अलग अलग ढक्कन खोल के इस तरह से एसिड डालते थे,
तो जितने ढक्कन उतने सेल हैं, तब ना एक सेल में डाल दे, ढक्कन खोल के देखते हैं, अरे 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 इस सेल में देखो लिक्विड का लेवल नीचे जा रहा है एसिड का, तो उसमें लाइट एसिड डाल दिए। ठीक है, तो इसका मतलब सेलों के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी। तो ये किसका सिंबल है? ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी या ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल को ही बैटरी बोलते हैं। नंबर 3, वोल्टमीटर बना लें। चलिए, वोल्टमीटर ऐसे बनता है, एक भी लिखा होता है बड़ा सा, इस तरह से सर्कल में घिरा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टमीटर। इसका इधर एक जगह प्लस होगा, एक तरफ माइनस होगा, खैर इसका कोई जरूरत नहीं, सीधा समझिए ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, इसको ऐसे जोड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, नंबर 4, अगर इस तरह से ए लिखा हुआ, ए का मतलब समझ जाइए आमीटर, ए का मतलब समझ जाइए आमीटर, और लिख दें, अगर लिख देते हैं। नंबर 5, इसको क्या बोलेंगे? ये कई लोग बोलेंगे ये क्या बना रहे हैं सर, ये तो मैगी लग रहा है। अरे मैगी नहीं है, ये रेसिस्टेंस या रेसिस्टर, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। कई लोग बोलेंगे सर ये तो मालूम ही नहीं है क्या होता। अरे आगे पता चलेगा ना क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टर। नंबर 6, नंबर 6, अगर इस तरह से तीर लगा रहा, अगर इस तरह से तीर लगा रहा, जैसे आप लोग वो ऐसा ऐसा फ़ोटो बना के जो आप लोग तीर मारते थे, याद ही होगा, ऐसे करके जो तीर मारते थे, अभी भी कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ये सब। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी तीर मार दिए, तो तीर मार दिए, या ऐसा भी हो सकता है, ये इस तरह से, मतलब ये खिसक सकता है, आगे पीछे खिसक सकता है। ये भी वही कह रहा है, खिसक सकता है, मतलब रेसिस्टेंस को हम आगे पीछे घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब हम रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। तो या तो इसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं या रिहोस्टेट बोलते हैं, या तो रिहोस्टेट बोलते हैं, या तो रिहोस्टेट बोलते हैं, या वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं, या नहीं तो वेरिएबल रेसिस्टेंस। मतलब ये एक ऐसा रेसिस्टेंस है जिसको हम वेरी करा सकते हैं अपने मन के हिसाब से। चलिए इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए। बना लीजिए, लिख लीजिए। नंबर 7 इधर लिख दें। नंबर 7, अगर इस तरह से है तो ये स्विच है और ये ओपन है। घर में स्विच होता ना, तो ये वही वाला स्विच है लेकिन ओपन है, तो ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, और जब स्विच ओपन का मतलब होता है बल्ब नहीं जल रहा है। जब स्विच को क्लोज करते हैं ना तब बल्ब जलता है। ये क्लोज स्विच है, ये क्लोज स्विच है। नंबर 8 है ये। नंबर 9, इस तरह से ना, तो ये जॉइंट है, वायर का जॉइंट। किसका जॉइंट? वायर का जॉइंट। चलिए चलिए लिख लीजिए। अगर इस तरह से होता ना तो ये ऊपर से आ रहा है, ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे क्रॉस कर गया। ये समझिए नहीं, ऐसे है, ये ऐसे वायर है और यहाँ पे ऐसे है। ये देखिए ये वायर ऐसे है और यहाँ पे ऐसे है, मतलब इसमें को टच नहीं कर रहा, ऐसे समझ रहे। फिर ये ऊपर की तरफ चला गया और नीचे आ गया, ऐसे है, समझ रहे। मतलब ये ऊपर ये नीचे, मतलब यहाँ पे जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है, नो जॉइंट, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। मतलब एक दूसरे का वायर क्रॉस का मतलब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है वो, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है वो। लिख लीजिए इसको, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट है। चलिए लिख लिए। तो
आज के इस लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय।